सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं रज़ी अख्तर हूं, एज ए केमिस्ट्री प्रोफेसर कोटा के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ काम कर रहा हूँ, बच्चों को ट्रेन करता हूँ, खासकर जो बच्चे आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सभी इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और वो है आपका टेम्परामेंट, मिजाज। तो आप अपने टेम्परामेंट को कैसे इम्प्रूव करेंगे, आप कैसे अपने मिजाज को दुरुस्त बनाएंगे, कैसे टेम्परामेंट को गुड बनाएंगे, उस मौजू पे एक्चुअली में मुझे बात करनी थी। क्योंकि हज़ारों बच्चों से हमारा इंटरेक्शन होता है, हज़ारों बच्चों से हम मिलते हैं, नहीं डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रीजन्स के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। उनके टेम्परामेंट में जो तब्दीलियाँ हमने देखा है, और उन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ख़ासकर ये जो हमारे बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो इन बात को सुने कि ठीक है, हमने पढ़ाई कर ली, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, कुछ बच्चे कहीं और जाएंगे, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। तो उन्हें अपने मिजाज या टेम्परामेंट को कैसे अच्छा बनाया जाए। तो मेरा मशवरा ये है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करना होगा हमें। सबसे पहला है, दैट इज़, मैं देखता हूँ हरी। मैं अब बेसिकली जो कि टीचर हूँ, तो मैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करना चाहूँगा। सारे बच्चे चाहते हैं कि जल्दी से हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, जल्दी से हम सीख लें, जल्दी से ये कर लें, जल्दी से वो कर लें। तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ, खासकर जब आप नीट की तैयारी करते हो, जब आप आईआईटी की तैयारी करते हो, तो उनका एक ड्यूरेशन फिक्स होता है। नहीं, नीट के लिए मेरा मानना है कि आपको 11 12 2 साल, या फिर ड्रॉप करते हैं तो फिर 1 साल चाहिए। तो उस 1 साल को प्रॉपर पेशेंस के साथ आपको यूटिलाइज करना होगा। हरी 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 करने से नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले जो ये टेम्परामेंट का जो पहला ये है, उसको आप कंट्रोल करिए। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, सुकून से कंट्रोल करके आपको काम करना है। ये लागू होता है सभी पे, टीचर्स पे भी, हमें जल्दी ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, इतनी देर में ख़त्म कर दो। तो देखिए, डिपेंड करता है कि जो सामने वाले हमारा बैच है, सामने वाले जो बच्चे हैं, वो किस तरह से कोप अप करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत ज़्यादा हरी नहीं करना चाहिए। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा जो बहुत ही डेंजरस मानता हूँ मैं, टेम्परामेंट को जो डिस्टर्ब करता है, वो है एंगर, गुस्सा। नहीं, तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि तुम पूरे दिन में कितनी बार गुस्सा करते हो, या जो हमारे दोस्त हैं, टीचर्स हैं, उनको कहता हूँ कितनी बार गुस्सा करते हो, सिर्फ लिख लो। आप लिख लो कि आज पूरे दिन में हमने 10 बार गुस्सा किया, 5 बार गुस्सा किया, 7 बार गुस्सा किया। नहीं, और उसके इम्पैक्ट को देखिए, आप उसके इम्पैक्ट को देखिए, उस गुस्से से क्या है। नहीं, गुस्सा किया जा सकता है, लेकिन एक हद तक, एक कंट्रोल तक। मतलब आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, वो उस पर कंट्रोल करना होगा। मतलब दूसरा फैक्टर ये कि हम अपने एंगर को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम इस एंगर को लेके आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रहे हैं, नहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा है, सवाल नहीं बन रहा है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे का नहीं समझ रहे हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा डांट तो नहीं रहे हैं, या उसका कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ें जो हमने देखा है हम क्लास के अंदर, वो है ओवर सेंसिटिविटी। ये मुझे लगता है कि बहुत बचपन से होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको माइंड कर लेते हैं। और ओवर सेंसिटिविटी का मतलब यही हुआ कि अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको दिल पे ले लेते हैं। नहीं, फिर उसकी वजह से टेंशन में आते हैं, एंजाइटी आती है, ये है। तो आप ये भी देखना कि आप कितने ओवर सेंसिटिव हो, और किसी की बात को अपने दिल पे कितने लेते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज़ कॉल्ड टॉकिंग बैक। टॉकिंग बैक, हमने कुछ बच्चों को देखा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से टीचरों की बात सुनते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट बताइए, वो बीच में टपक पड़ते हैं। नहीं, ये बहुत ही डेंजरस है, खासकर हमारे बच्चों के लिए। आप टीचर की बात को, अपने पेरेंट्स की बात को, अपने बड़ों की बात को बहुत ध्यान से सुनिए।
अगर आपको लग भी रहा है कि गलत है तो पहले आप पूरी तरह से सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना व्यू रखिए कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं तो इससे ये होगा कि आपकी रिस्पेक्ट टीचर के सामने, पेरेंट के सामने और टॉकिंग बैक गुस्से में अगर आप उसको रिटेलिएट करते हो, आप ये करते हो तो वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप नज़रों में गिरेंगे टीचर्स के, पेरेंट्स के, बड़े भाइयों के इसके। तो इसीलिए टॉकिंग बैक पे बहुत कंट्रोल करना है हमारे बच्चों को कि आप को जो भी बात कही जाएगी मान लेते हैं ठीक है, इंसान है गलत कर सकते हैं, लेकिन उस बात को आप पहले सुनेंगे प्रॉपरली। ठीक है, जब सब कुछ हो जाए तब आप उसको रिप्लाई करेंगे। और एक और बात होती है, दैट इज़ जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो है ओवर स्पीकिंग। बहुत ज़्यादा बोलना, किसी चीज़ को बार बार बोलते रहना। एक ही चीज़ को अगर आप 10 बार बोलेंगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा नहीं लगता। आप देखते हो ना, कहते हो कि ये हमारे दादा बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो एक ही कहानी को 50 बार सुनाते हैं, नहीं तो आप उसको बोर होते हो, आप भागना चाहते हो, तो उसे आपके लिए भी तो है। तो इसीलिए हमें ध्यान आपको ये रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं बोलना है। जो काम की बातें होती हैं, जो काम की बातें हैं प्रॉपर उसी को हमें बोलना। जो चीज़ें एक लाइन में हम बोल सकते हैं उसको हमें 50 लाइन में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट पॉइंट है जो आपके टेम्परामेंट को डिस्टर्ब करता है वो है सैडनेस। इसका तो बहुत ही ख़तरनाक इम्पैक्ट है। अगर कोई इंसान सैड है, मुंह बनाया हुआ है, तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, ये बात सुन लीजिए। नहीं, वो इंसान पसंद किए जाते हैं जो खुश रहते हैं, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जो वो दूसरों पे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर क्लास में बहुत सैड बने बैठे रहोगे, आप मुरझाए बैठे रहोगे, तो टीचरों को आपको खुल के पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। वो उतना अच्छे से आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। नहीं, क्योंकि वो सैडनेस से, आपके सैडनेस से सामने वाले भी डिस्टर्ब होंगे और उन पर भी इम्पैक्ट जाएगा। तो इसीलिए आप खुश रहना सीखिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने अपने बच्चों के लिए, या इस सब पे लागू होता है, इसके लिए मैंने ये बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बातों पे आप ध्यान रखेंगे और फिर जो नए सिरे से अब जो तैयारी शुरू करेंगे आप, तो क्या क्या ध्यान रखना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ओवर सेंसिटिव होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टॉकिंग बैक पे बहुत ध्यान देना है कि हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, और ओवर स्पीकिंग का ध्यान रखना है, और सैडनेस तो बिल्कुल भी आपके कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें अगर कर लेते हो, अगर आप कर सकते हो, तो आप आइए, तैयारी करिए, मेडिकल की तैयारी करिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करिए। उसके बाद इस तैयारी में क्या क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे आप केमिस्ट्री को कंट्रोल करेंगे, नहीं किस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम को डील करेंगे। ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इन सब बातों से फ़ायदा पहुँचे। बाय।